ऑडियंस खासकर जंजी जनता इनके क्लिप्स और रील्स को देखकर कहती थी इसको कहीं देखा है ना। वो इनके कमबैक सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद इनको जानने लगी है, पहचानने लगी है। अब पहचाना, हारने में और हार मानने में फर्क होता है। मैंने हार नहीं मानी। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाह रहा था, मुझे काम मिल नहीं रहा था। तो एक एंजल आया मेरे लाइफ में जिसका नाम है आर्यन खान। वो लड़का इतना स्वीट था, मुझे कहा कि सर अगर आप करोगे तो ही रखूंगा, नहीं तो मैं ये किरदार रखूंगा ही नहीं। करियर के शुरुआती दिनों में रमेश सिप्पी साहब की फिल्म थी जमाना दीवाना, तो शाहरुख, रवीना, शत्रुघ्न जी, जिसमें आपने एक एज एडी काम किया। आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक सीरीज लॉन्च करते हैं, उसमें आपके बेटे विवान बेदी वो एक एज एन एडी काम करते हैं। मैंने उसे आर्यन को कहा कि बेटा मैंने अपना करियर शुरू किया था तेरे फादर के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा भी तेरे साथ अपना करियर शुरू करे। काफी लाइंस ऐसी थी, 15 साल से काम नहीं मिलना, दैट्स नॉट फनी। इन अ वे वो आपकी लाइफ या आपके करियर को भी इफेक्ट कर रहा है। फादर को खो गया जब मैं 9 साल का था। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था बचपन से, मतलब मम्मी हाउसवाइफ थी। ये सब मेरा ये ग्लैमर देख रहे हैं फिलहाल। मैं 20 साल से कितने पेन में था किसी को नहीं मालूम। आपकी फिल्मोग्राफी में 90% रोल्स जो हैं वो आपने नेगेटिव प्ले किए हैं। उस वक्त ऐसा था कि मैं जो आ रहा था, जो कोई एडवाइस गलत भी दे रहा था तो मैं गलत एडवाइस की तरफ जा रहा था। कोई मिल गया, मिली, बड़ा खुश था मैं। तो काफी उम्मीदें थी, ब्लॉकबस्टर तो बन गई। मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो रिवॉर्ड नहीं मिला। मेरे को टेलीविजन की ऑफर आगे आने लग गई, तो मैंने वही सोचा इस वक्त कि बालाजी की ऑफर आई है। दिल मान नहीं रहा था कि टेलीविजन में घुसूं, तो मैं कनाडा चले गया और वहां पे काम शुरू कर लिया। उधर भी सिचुएशंस हुए, पार्टनरशिप्स, गलत पार्टनरशिप्स, चीटिंग हुई है काफी मेरे साथ। आई एम डाइंग टू वर्क विद राकेश जी अगेन। राकेश जी, ऋतिक के साथ, बोथ ऑफ देम हैव बीन नंबर 1 टू वर्क विद। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज ऑन द स्पॉट। आज हमारे साथ हैं वो एक्टर जिन्हें किसी ज़माने में बॉलीवुड का स्मार्टेस्ट विलन कहा जाता था। साल में 5-6 मूवीज़ देने के बाद भी वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होते हैं। जो ऑडियंस खासकर जंजी जनता इनके क्लिप्स और रील्स को देखकर कहती थी यार इनको कहीं तो देखा है, वो इनके कमबैक सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद इनको जानने लगी है, पहचानने लगी है, इनको पसंद करने लगी है। हमारे साथ हैं एक्टर और प्रोड्यूसर रजत बेदी। रजत सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। कैसे हो आप सर? यस, मैं बढ़िया, एक्साइटेड, बहुत उम्मीद से कहीं ज़्यादा ऑडियंस से प्यार मिल रहा है। ऑडियंस से ही नहीं, हमारी इंडस्ट्री से प्यार मिल रहा है। बिल्कुल हाँ। परिवार से प्यार मिल रहा है। बढ़िया, बड़ा अनएक्सपेक्टेड, मतलब सडनली बहुत ओवरवेलमिंग है कि मतलब इतनी खुशी एक साथ मिलेगी वो पता नहीं था। डेफिनेटली सर। बट सर मैं वही बात करना चाहता हूँ कि जब बैड्स ऑफ बॉलीवुड की हम बात करते हैं तो लोग कह रहे हैं, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आपका ये कमबैक सीरीज़ है, राइट? बहुत सालों के बाद आपका एक बड़ा काम आया, इतना अच्छा किरदार मिला है। इतने सालों के बाद अचानक से एक ऐसा सीरीज़, एक इतना बड़ा बजट का, इतना बड़ा शो, इतना बड़ा किरदार और अच्छा किरदार कैसे मिलता है आपको? ये क्या क्या कहानी थी इसकी? तो ये मैं कहूँगा कि कायनात ने, वो कहते हैं ना जब शिद्दत से कुछ मांगो, दिल से कुछ मांगो, जी, कायनात उसे पूरा करती है। तो 15-20 साल से मांग ही रहा था, कोई दे नहीं रहा था, मगर एक एंजल आया मेरे लाइफ में जिसका नाम है आर्यन खान। और मुझे इस सीरीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, और आर्यन मुझे ढूंढ रहा था कि रजत बेदी कहाँ है, और उस वक्त मैं कनाडा में था, और उसकी प्रोडक्शन टीम मुझे ढूंढ रही थी। तो कुछ कनेक्शंस के थ्रू मुझे कनाडा में फ़ोन आया कि शाहरुख का बेटा मिलना चाहता है। मैं तो पहले वहीं गिर गया। मैं है, शाहरुख का बेटा मिलना चाहता है? मैंने ये क्या बात है? तो वैसे मेरा शाहरुख भाई के साथ बहुत जी, प्यार भी है, और शाहरुख भाई के साथ मैंने काम भी किया, नॉट एज एन एक्टर, बट जब मैं 18 साल का था तब मैं रमेश सिप्पी को असिस्ट कर रहा था। जमाना दीवाना फिल्म थी, तो शाहरुख, रवीना, शत्रुघ्न जी, अनुपम खेर, तो मैंने 2-2.5 साल शाहरुख सर के साथ बिताए। और वहाँ उन्होंने ही मेरा नाम टाइगर रखा था क्योंकि वहाँ 2 रजत थे। अच्छा। और पूरी यूनिट उनके कहने पर फिर मुझे टाइगर ही बुलाते हैं। आज भी शाहरुख सर मुझे टाइगर ही बोलते हैं, जब मिलते हैं मुझे बोलते हैं, मतलब जब किसी को कुछ बोलना चाहते हैं बोले टाइगर से पूछो। तो बहुत अच्छा लगा जब
मुझे पता लगा कि आर्यन मुझसे मिलना चाहता है कुछ काम के सिलसिले से। तो फिर मैं इंडिया आया और मुझे डेट अभी भी याद है, 21 दिसंबर 2022 अच्छा। शाम के 5 या 6 बजे मैं उसे मिलने गया SRK के ऑफिस में। हाँ। मेरा वहाँ जाना ही इतना ओवरवेलमिंग था कि मतलब शाहरुख भाई के ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जैसे लगता है वहाँ की एंट्री बहुत कम लोगों को मिलती है एक्सेस। बट वो लड़का इतना स्वीट था कि जब मैं वहाँ गया वो नीचे मुझे रिसीव करने आए, मुझे अपने ऊपर कैबिन ले गए और मतलब इतनी तहजीब तमीज़ इज़्ज़त प्यार से मुझे बिठाकर फिर मुझे कहा कि सर ऐसा है, मैंने आपको बुलाया क्योंकि मैं एक शो बनाने जा रहा हूँ, मगर मैं ये किरदार अगर आप करोगे तो ही रखूँगा, नहीं तो मैं ये किरदार रखूँगा ही नहीं। तो मैं तो वैसे ही हलो से ही गिरा हुआ था कि बेटा तू तो बोलेगा क्या, मैं तो वैसे ही सोच लूँ, देखो मेरी परमिशन की जरूरत नहीं, मैं कर रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ कहा नहीं ऐसे। मगर फिर उसने मुझे पूरा रन थ्रू कराया। उस वक्त कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, वो थॉट खाली आर्यन के माइंड में था जो मेरा किरदार है। और वो 3 दिन से तैयारी कर रहा था कि जब रजत सर मिलेंगे तो मैं क्या पिच करूंगा रजत सर को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि रजत सर करे, क्योंकि वो ये बहुत उसका सबसे दिल के अगर क्लोज कोई किरदार है वो जरद सक्सेना है। अच्छा। इस शो में बहुत प्यार करता है जरज को वो, मतलब एंड बहुत मतलब हद से ज्यादा। और मुझे हमेशा उसने कहा है सर मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और कुछ साइन नहीं करना जब तक मैं ये शो नहीं रिलीज हो। मुझे कहा हर बार कहा कि शो के बाद देखना क्या होता है। तो मैंने मुझे ठीक है बेटा, उतना फेथ ट्रस्ट तो है ही, पर सबसे ज्यादा खुशी है कि मैं तेरे साथ काम कर रहा हूँ। और उस वक्त मैंने उसे आर्यन को कहा कि बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने अपना करियर शुरू किया था तेरे फादर के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा भी तेरे साथ अपना करियर शुरू करे। तो ही वॉज सो हैप्पी, इसने बोला ऑफ कोर्स सर, असिस्टेंट 100% एनीवे। तो ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए कि मेरे बेटे की एंट्री इंडस्ट्री में शाहरुख के परिवार से हुई और आर्यन के अंडर हुई है। तो पूरे शो में वो आर्यन को असिस्ट कर रहा था और मैं परफॉर्म कर रहा था। तो मतलब मेरा बेटा ये भी देख रहा था कि मेरा बाप परफॉर्म कर रहा है, कल को मैंने भी कलाकार बनना है, ये कर क्या रहा है। अच्छा आकर बहुत बारी घर आकर पापा यू ओवर एक्ट सो मच, इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर, फीडबैक मिल रहा है घर पर। तो आकर मेरी वो मेरी माँ बहन किया करता था। तो मेरे को बेटा दैट इज द कैरेक्टर, और मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, मतलब दिस इज द वे आई, जब तू करेगा परफॉर्म तो तू अपने हिसाब से करना। मगर आज शो रिलीज होने के बाद वो बोल रहे नहीं पापा यू आर राइट, यू डिड अ गुड जॉब। तो ऐसा था पूरा। बट ये अभी जो आप सर बोल रहे हो ना, मेरे ध्यान में वही आ रहा था कि जो किरदार है वो ऐसा नहीं है कि आपका एक एडिशनल कैमियो है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैमियोज ऐसे थे जो अगर हम हटा भी देते तो फर्क नहीं पड़ता कहानी पर, बट जरज सक्सेना कहीं ना कहीं प्लॉट का एक हिस्सा था, राइट? कि अगर उसको मैं हटा दूं मुझे काफ़ी कुछ प्लॉट में चेंज करने पड़ जाते हैं, राइट। तो इस किरदार का पूरा जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, या फिर जब हम कह रहे हैं कि को ड्राफ्ट में लिखा गया था, उसका प्रोसेस क्या था? मतलब पहले आप ऑन बोर्ड आते हो फिर पूरा ट्रैक लिखा जाता है? यस, नहीं मैं ऑन बोर्ड होने के बाद ट्रैक लिखा गया। अच्छा। यस, उसके पास पूरा लाइन था माइंड, बट वो ये था कि रजत सर आएंगे तो ही मैं करूंगा, नहीं तो ये ट्रैक होगा ही नहीं। ये ट्रैक होगा क्योंकि आई थिंक समवेयर कोई मिल गया, ये जब ये बच्चे थे जब कोई मिल गया रिलीज हुई थी, और बच्चों को सबसे पसंदीदा अगर कोई फिल्म है आज तक, आपकी जनरेशन तो जानती है जो ग्रोन अप, वो कोई मिल गया कभी नहीं भूलते। बिल्कुल, कोई मिल गया। और मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा जानी दुश्मन, क्योंकि एक चीज जो बहुत पॉपुलर हुई और बहुत यूज किया जरज सक्सेना ने, वो था उसका स्पूफिंग डिवाइस। तो यहाँ अब जिनको वो रेफरेंसेस आ रहे हो दिमाग में, क्योंकि इस पे बहुत बातें हो रही है इंटरनेट पर, कि वहाँ पे आपका किरदार
अलग अलग आवाज़ों में अलग लोगों से बातें करता था, यहाँ पर भी सिमिलर सब Yes. चीज़ें हैं तो वो चीज़ काफ़ी सिमिलर है। बट सर अभी आपने बीच में मेंशन किया तो मैं उस बात पे वापस आना चाहूँगा कि आपने करियर के शुरुआती दिनों में रमेश सिप्पी साहब की फिल्म थी ज़माना दीवाना, जिसमें आपने एक एज एडी काम किया। आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक सीरीज लॉन्च करते हैं, उसमें आपके बेटे विवान बेदी वो एक एज एन एडी काम करते हैं। इस पूरे सर्कल को किस तरह से देखते हो आप? मैं कहूँगा ना, मैं ये ऊपर वाले ने कुछ चमत्कार किया हुआ है। मतलब कौन सोच सकता है कि मुझे वापसी एंट्री SRK के रेड चिलीज में मिलेगी और इतने बड़े पैमाने में, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। और उसमें भी मेरे बेटे को मेरा कनाडा छोड़ना और इंडिया की तरफ वापसी आना यहाँ पर करियर शुरू करने के लिए, और बेटे की एंट्री ऐसे, मैं आई थिंक इट्स डेस्टिनी है और कुछ नहीं। मेरे को आई थिंक ब्लेसिंग है किसी की ऊपर से कि ये हो गया, नहीं तो ये कोई प्लानिंग नहीं है। ना मैं गया था शाहरुख के ऑफिस, ना मैंने कभी सोचा भी था कि आर्यन डायरेक्टर बनना चाहता है। मुझे पता ही नहीं कि आर्यन बेटा, वो तो मैं उसके पीछे पूरे शो में था, बेटा एक बार कैमरा के आगे आ जाना, एक बार बेटा, तो पूरी दुनिया चाहती है। और वो एक्टर बहुत बढ़िया है। हाँ। वो मुझे परफॉर्म करके दिखाता था, सर ये करो, तो मेरा वेरी गुड, ठीक है करते हैं। आपको पता है हर सीन, ये इतना मेहनती है लड़का, हर सीन ये होमवर्क करके सेट पे कैसे आया करते थे ये बच्चे पूरी रात। ये और इसके 2-3 दोस्त हैं जो असिस्ट कर रहे हैं, मानव और अंकित और सारे, पूरी रात ये मन्नत में आईफोन लेकर जो सीन है चारों एक्टिंग करेंगे, मतलब बकायदा वो शूट करेंगे आईफोन पे। एक बार सेट हो गया, उनको पूरा स्ट्रक्चर मिल गया, अगले दिन आकर हमारे साथ, सर आप यहाँ से आएंगे, आप ये बोलोगे, आप ऐसे करोगे, पर एकदम क्लैरिटी है माइंड, पूरा क्लैरिटी है कि सेट पे क्या करना है। पर बहुत हार्ड वर्किंग, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि आर्यन ने ज्यादा रेस्ट किया है। और आज भी रिलीज के बाद भी, आज कितने दिन हो गए रिलीज को, 18 को रिलीज हुई है, आज है 26, एक हफ्ता हो गया। आज भी वो बच्चा रुका नहीं हुआ है, वो एडिट टेबल पे है, कुछ ना कुछ रीलें आ रही हैं, कुछ ना कुछ प्रमोशंस आ रहा है, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट आ रही है जो ऑडियंस के साथ लगा रहे। नहीं तो लोग क्या करते हैं यार, कोई किसी और का बेटा होता है, चलो मेरा तो रिलीज हो गया, अभी मैं असिस्टेंट्स को छोड़ देता हूँ, चलो भैया आप लोग करो ये वो अभी भी लगा हुआ है, जम के लगा हुआ है, इतना हार्ड वर्किंग है, पूरा बाप पे ही गया हुआ है। वो कुछ क्लिप्स भी देखे हैं मैंने BTS, जहाँ पे वो खुद ही नेट कर रहे थे जो आप बोल रहे हो, चाहे वो बाउंड्री वाला सीन है, हाँ, क्लिप वो बहुत BTS आया हुआ है कि वो बाउंड्री क्लिप छलांग लगा के दिखा रहे हैं क्या करना है। या वो एब्सोल्युटली ऐसा ही है और बहुत फनी है। वो आप लोग सबको ऐसे लगता है मीडिया में वो बोलता नहीं है, क्वाइट है, वो इतना फनी है ना, मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, वो जो आप शो देख रहे हो ना, वो राइटिंग भी उसी की है। जितना सेंस ऑफ ह्यूमर देख रहे हो कि बेल्ट के नीचे से उसने सबको पंच मारा हुआ है, वो ही आर्यन है। बट जब आपने ये राइटिंग देखी थी, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी, आपने राइटिंग देखी, अपना कैरेक्टर देखा, उनकी लाइंस देखी, और काफी लाइंस ऐसी थी जो जिसपे मैं बात भी करना चाहूंगा आगे, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इन अ वे वो आपकी लाइफ या आपके कैरियर को यस, ये बात सही है कि और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मुझे देखकर बहुत हमारी इंडस्ट्री के लोग इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये आदमी जिसने काफी काम किया हुआ, मैं 40-50 फिल्में कर चुका हूँ, राइट, और 15-20 साल गायब रहना, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाह रहा था, और वाकई राइट है, मुझे काम मिल नहीं रहा था जो मैं चाह रहा था, मगर मैं लगा रहा, मैंने हार नहीं मानी। वो जो डायलॉग है, हारने में और हार मानने में फर्क होता है, तो बहुत फर्क तो होता है। मैंने हार नहीं मानी, और ये सारी चीजें आर्यन ने बहुत प्यार से प्रेजेंट की है, बहुत प्यार से, मानना पड़ेगा उसे। वही, क्योंकि कुछ वैसे डायलॉग्स थे, वो हो गया, या फिर एक बार आप और कहते हो जो जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा का रेफरेंस है,
कौन सा? ये जी बॉय से आप बोलते हो, हाँ, जो वॉशरूम का सीक्वेंस है, 15 साल से काम नहीं मिला, इट्स नॉट फनी। इट्स नॉट फन। आई थिंक कहीं ना कहीं जिन लोगों ने, जिस ऑडियंस ने आपका काम देखा है, आपकी जर्नी देखी है, वो सब इस बात को लेकर सब ने इसी से कनेक्ट किया है और इसी से इंस्पायर हो रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ मैं अभी ओपनली बोलता हूँ, मेरे साथ अंगद बेदी अभी परसों फ्लाइट पे थे। अच्छा, परसों भी नहीं, कल हम फ्लाइट पे थे। मैं अंगद को नहीं जानता था, वी आर कलीग्स। वो विशन सिंह बेदी का बेटा है, जी। मैं भी बेदी हूँ, वो भी बेदी, मगर हम फ्लाइट में एक दूसरे के बाजू में बैठे हुए थे। और वो इतना खुश था मेरे लिए, मतलब जेन्युइन खुशी थी उसकी कि सर आई एम फीलिंग सो हैप्पी, मतलब आपका कमबैक हो गया है। मतलब वो ये, मगर जो सीन्स थे, इट्स ऑल कनेक्टेड, उनसे कनेक्ट किया है कि 15 साल काम नहीं मिलना, इट्स नॉट फनी। फिर हारने में और हार मानने में फर्क होता है, यू नो। सो ये सारी चीजें, क्योंकि समवेयर और दी अदर बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी अपनी एक स्टोरी है, मगर ये जो आज आया है उनके आगे, वो आज देख रहे हैं रजत बेदी का, अरे वाह रजत आ गया वापस, रजत आ गया। ये सब मेरा ये ग्लैमर देख रहे हैं फिलहाल, पर मेरी बैक स्टोरी, मैं 20 साल से कितने पेन में था, वो किसी को नहीं मालूम। सबको ये पता है, अरे देखो बैड्स ऑफ बॉलीवुड कर दी, इसने कमबैक कर दिया, वाह ये वो कितना लकी है। अरे लकी हूँ क्योंकि मैं लगा रहा हूँ, बैठा हूँ इंडस्ट्री में ही, मैं आई एम बीन रेलेवेंट। तो बट आई बीन फॉर्चुनेट ऑल्सो, आई विल से, मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये मौका मिला। बट सर, इस पूरे दौर में जो आपने हाइज एंड लोज देखे हैं, उसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट या फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। मैं आई शुड, मेरी वाइफ हैज बीन लाइक अ पिलर। मैं ये तो 100% कहूँगा, उसने मेरे साथ बहुत दुख देखा है, बहुत मतलब पेन बहुत देखा है, और बहुत सपोर्टिव रही है, और वो ही आज खुशी देख रही है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि इस शो के जरिए मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे बच्चों को बहुत प्यार मिल रहा है, मेरी बेटी ग्लोबल सेंसेशन बन गई है, मेरा बेटा क्रश बन गया है। तो मेरी बीवी इतनी खुश है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है ये हमारे परिवार के साथ हो क्या रहा है। मुझे लग रहा है दोनों के दोनों नेशनल क्रश बने हुए हैं, और दोनों का कुछ ना कुछ हिलाता आ रहा है कि हाँ ये यहाँ स्पॉट किए गए, वहाँ पे स्पॉट किए गए, वो सब रील्स बने हैं। तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी के यू नो, कि मेरी वजह से उसने इतना बुरा टाइम भी देखा, और आज अच्छा टाइम देखने मिल रहा है उसे। डेफिनेटली या बहुत दर्द देखा है उसने। नहीं, आई होप कि अब जब आप काम करना शुरू कर रहे हो तो वापस अब लगातार वो काम आता रहे, और फिर ये तो इंडस्ट्री वालों को बोलो, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि बड़े प्रोजेक्ट्स आए और मैं उसका हिस्सा बनूं। बट मैं सच्ची बोलूं, मैं आई एम डाइंग टू वर्क विद राकेश जी अगेन, राकेश जी, ऋतिक के साथ। मैं आई वांट टू, और ऑडियंस भी बहुत बुरी तरह से चाह रही है कि उनके साथ मैं एक कमबैक करूं डुगू के साथ, और मेरा बहुत प्यार है उनके साथ, कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, जो हुआ वो तो साइलेंट ही था, मैंने कौन सा हंगामा किया था कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वो हो गया, कुछ नहीं। मुझे बुरा लगा था डेफिनेटली कि मतलब वो जब कैंपेन हुआ था एज एन एक्टर हुआ, क्योंकि एक उम्मीद थी कि हम काम करते हैं, जब रिलीज होगा उससे कुछ अपने को बेनिफिट हो जाएगा, या हम दिखेंगे, या वो सब ठीक है, कोई बात नहीं। मगर मैं मेरे करियर के हिस्ट्री में both of them, Rakesh ji and Hrithik, have been number one to work with. मतलब इतना पैशन, मतलब, और उस टाइम मैं रजा हुआ एक्टर नहीं था, मैं मतलब सीख रहा था उस वक्त भी। आज मेरे ना एक्सपीरियंसेस से मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत मैच्योर हो गया हूँ एज एन एक्टर, उस वो वक्त से और आज। तो आई रियली फील के यू नो, ऊपर वाला कायनात फिर से कुछ करे जहाँ पर ऋतिक में और राकेश जी एज अ डायरेक्टर वापस आ जाएं, या पूरी ऑडियंस भी चाह रही है कि ऋतिक और मुझे देखें साथ में कोई प्रोजेक्ट में। मैं तो सोच, मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्रिश के नेक्स्ट पार्ट की बात चल रही है क्या? नहीं वो तो अभी आई डोंट नो क्रिश में कुछ है या नहीं। इंटरेस्टिंग होगा देखना।
आई एम श्योर उसके अंदर कास्टिंग पोटेंशियल है या नहीं, बट यस मैं आई वांट टू वर्क विद Hrithik badly. I really want to work with him. Definitely, and we would love to see you. And audience wants to see me. I know. और मुझे वही अभी याद आ रहा है, एक और रेफरेंस याद आ गया, वो बास्केटबॉल वाला। हाँ, बास्केटबॉल। जहाँ कोई मिल गया में राज सक्सेना, उसी में था आपका किरदार राज सक्सेना, जो बास्केटबॉल से लोगों को बुली कर रहा है। यहाँ उसी बास्केटबॉल से बुली से बचा रहा है अवतार जी को। वही, और यहाँ पर जरज सक्सेना बचा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा कोई नेगेटिव किरदार नहीं है, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव किरदार है। इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड मेरा पॉजिटिव किरदार, कोई नेगेटिविटी नहीं किरदार। एंड इट्स इंस्पायरिंग, मतलब बड़ा इंस्पायर किया है सबको। फनी भी है। मैंने कॉमिक बहुत टाइम के बाद प्ले किया, मैंने वैसे ऐसे कॉमिक कहीं प्ले नहीं किया। और एक दो सीन्स हैं जो शायद आर्यन अभी छोड़ेगा उसे। या वो भी बहुत फनी सीन्स हैं, बहुत अच्छे सीन्स हैं। बता वो सेटिस्फेक्शन मिली थी लोगों को जब फ्रेडी शोडर वाले से जब 51% उस सीन में जो लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है। आई थिंक दैट रिडेम्पशन की, वो जो पेन की उसने बॉल फेंका था और मुझे बोला चल उठा, और मैं पेन फेंक कर बोला चल उठा। वही एग्जैक्टली वैसा ही रिडेम्पशन। या वो रिडेम्पशन वाला सीन था, बहुत प्यारा था। मगर आर्यन ने बहुत मेहनत की वो सीन पे। आर्यन ने, मुझे याद है कि वो सीन शूट हो चुका था, एडिट भी मुझे करके दिखाया था सीन, एंड इट वाज वेरी गुड। आई सेड आर्यन वाओ, बट उसने जाके फिर पूरा एडिट चेंज किया, और जो आप अब देख रहे हो इट वाज अ फ्रेश एडिट जो दूसरी बार हुआ, एंड इट टर्न्ड आउट, मतलब लोगों ने देखे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो इंटरकट किया पहले के साथ, एंड थे ओ, और म्यूजिक के साथ इट केम आउट लाइक क्रेजी। Brilliant. Yeah, it was a brilliant edit, brilliant. What was your reaction when you first saw the entire show? आपने जब पहली बार पूरा देखा? तो मुझे ऑब्वियसली मुझे तो बड़ा मजा आया, मगर मैं एक्चुअली हर एक्टर जब अपने आप को देखता है ना स्क्रीन पे, वो देखता है यार, मतलब वो अपना लेंथ भी देखता है कि तुम्हारा लेंथ। तो मैं जैसे यार मेरा तो इतना ही है, इस फर्स्ट एपिसोड मेरा इतना ही है, सेकंड में मेरा थर्ड में इतना ही है, फिर टिंग करके थोड़ा ज्यादा बढ़ा जा। तो मैं हमेशा ये था यार थोड़ा ज्यादा हो जाता तो अच्छा होता, मगर लेंथ नहीं, मेरे कैरेक्टर में डेप्थ है। एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला। हाँ, तो वो मजा आया बात देखने के बाद कि लेंथ की कोई बात नहीं है, डेप्थ बहुत है कैरेक्टर। क्योंकि जब वो सारा जब गफूर के अड्डे पे जाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं और फिर कॉल करके जब बताते हैं अवतार को, तो लगता है यार ये बंदा इतना वो नहीं है, बुरा नहीं है, ये बता रहा सब कुछ बता रहा, सब कुछ वैसा नहीं कर रहा, कुछ मन नहीं है इसके अंदर। तो इट वाज अ गेम चेंजर, नो डाउट। मजा आया देखकर। मैं तो 2-3 बार, मतलब फिर फैमिली के साथ देखा। एक्चुअली मैं बड़ा अपने ऊपर, सारे एक्टर्स अपने आप को स्क्रीन पर देखकर ना बड़े क्रिटिकल होते हैं और लाइक ही नहीं करते। मैं तो अपने आप को देखकर मैं कितनी बुरी, यू नीड टू लूज वेट, यू आर नॉट लुकिंग गुड, तेरा हेयर ठीक नहीं है, तेरा कपड़े ठीक नहीं है। तो व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ यू ऑलवेज टाइम तो मैं अपने आप को देखता ही नहीं। शूट पे भी होता हूँ, सीन करके निकल जाता हूँ, क्योंकि बहुत एक्टर्स को ऐसा शायद, जैसे है, मैं सुना है, शायद को तो मैं काम भी कर चुका हूँ, तो हमेशा शॉट के बाद वो मॉनिटर पे जाकर देखेंगे मैंने क्या शूट किया रही हूँ। मैं तो डरता हूँ अपने आप को देखने के, क्योंकि मैं बड़ा क्रिटिकल होता हूँ अपने आप के कि ये तुम्हारे बाल ऐसे नहीं है, ऐसे गिर रहे हैं, तुमने ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला, कपड़े ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। तो ना बेटा तू काम कर ले, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, चल आगे। आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? हाँ, आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? आप खुद हो या फिर कोई और है? नहीं, मैं खुद हूँ, और उसके बाद मेरी वाइफ और बच्चे। नहीं, मतलब मेरे कपड़े उतार देते हैं। मतलब मेरे को जितने जूते मिले ना यही फिल्म के अंदर कि यू पुट ऑन सो मच वेट, यू नॉट लुक्ड आफ्टर योरसेल्फ, जो सही है। मतलब ये शूट करते करते भी मैं काफी टर्मोइल में भी था, मतलब मेंटल, थोड़ा बहुत बिजनेस रिलेटेड थिंग्स में डिस्टर्ब था, तो चीजें थी, तो हेल्थ की देखभाल नहीं कर रहा था, तो वेट पुट ऑन कर दिया, ये सारी। पर आगे कोशिश करूंगा कि फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दूं। जब आप आए थे तो ये बहुत बातें हो रही थी यार, ये बॉलीवुड का स्मार्टेस्ट विलन है। हाँ, इस तरह की बात जानी दुश्मन के बाद खासकर। जब आप अगर मैं बॉलीवुड की भाषा में बोलूँ तो आप देखने में हीरो के जैसे स्मार्ट लगते थे, बट लगते हो,
बट फिर भी आपकी फिल्मोग्राफी में 90% रोल्स जो हैं वो आपने नेगेटिव प्ले किए हैं। ये आपको कहीं इस बात का डर नहीं था अपने शुरुआती दिनों में नेगेटिव रोल प्ले करने के काफी? एक्चुअली मुझे ना सो मैं तीसरी पुश तो फिल्म इंडस्ट्री की। मेरे फादर ग्रैंडफादर बहुत बड़े फिल्म मेकर्स हैं। राइट। राजेंद्र सिंह बेदी मेरे ग्रैंडफादर हैं। मेरे फादर नरेंद्र बेदी हैं। उनकी बायोग्राफी बहुत बड़े बड़े मतलब ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं उन्होंने। मेरे दादा बहुत बड़े लेखक थे। और बट अनफॉर्चुनेटली मैं इन दोनों को खो गया जब मैं 9 10 11 साल का था। फादर को खो गया जब मैं 9 साल का था। मतलब मेरे फादर 45 ईयर्स के थे, 44 45। और बोजी मस्ट बी 60s या अर्ली 70s में। और सो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था बचपन से। मतलब मम्मी हाउसवाइफ थी, तो ग्रू अप विदाउट सपोर्ट एडवाइस। मतलब एक फादर जैसे पिलर नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट चीज। तो हमने जो किया है, मैंने जो किया है खुद किया है, और बहुत मार खा खा के किया। तो जब फिल्मों की भी शुरुआत हुई उस वक्त गाइडेंस, कोई ये बोलता था ऐसे कर ले, कोई ये बोलता था ऐसे कर ले, कोई बोलता था इंडस्ट्री में विलेन्स नहीं है रजत, हीरोज के ऑपोजिट नेगेटिव पकड़ ले। तो उस वक्त ऐसा था कि मैं जो आ रहा था, जो कोई एडवाइस गलत भी दे रहा था तो मैं गलत एडवाइस की तरफ जा रहा था। तो ऐसा माहौल था। ऐसा ये नहीं था कि मैं खाली पॉजिटिव कैरेक्टर्स करूंगा या ये कैरेक्टर्स करूंगा। तो पहली फिल्म के बाद इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गई, वो हीरो प्लस नेगेटिव रोल था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेड था उसका, जो लोगों को बड़ा अच्छा लगा किरदार। उसके बाद डेविड ने मुझे बुला लिया, धवन ने। आई थिंक जोड़ी नंबर 1 पे मुझे स्पेशल अपीयरेंस में डाल दिया था, जहाँ संजय दत्त। और वहां से इम्प्रेस होके फिर डेविड ने मुझे चोर मचाए शोर में डाल दिया, बॉबी के साथ। फिर पार्टनर भी दिया। बट एनीवे, इट्स नॉट मैं कोई खुश नहीं था वो काम करके, क्योंकि मुझे कोई लीडिंग रोल्स करने थे। बट बह गया उसके भी, उसके दौरान कोई मिल गया मिल गई जी। कोई मिल गया मिली, बड़ा खुश था मैं नेचुरली। इतनी बड़ी, मैं राकेश जी के साथ काम करने मिल रहा है, और ऋतिक ब्लॉकबस्टर हीरो बन गया था। तो काफ़ी उम्मीदें थी। बट ठीक है, मतलब वो भी रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर तो बन गई। बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा वो फील कर गई फिल्म। मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो रिवॉर्ड नहीं मिला। तो आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू सी अ फ्यूचर इंडस्ट्री में, कि मेरे को टेलीविजन की ऑफर आगे आने लग गई। तो मैंने वही सोचा, इस वक्त के बालाजी की ऑफर आई है, दिल मान नहीं रहा था कि टेलीविजन में घुसूं। मैंने बोला यार फिल्में इतनी की हैं, अब टेलीविजन जाके करूंगा, फिर कहीं वो भी नहीं चले तो फिर क्या। फिर क्योंकि उस टाइम माइंडसेट ऐसा था कि लोग बोल देंगे टीवी का एक्टर है। तो मैंने यार कुछ अलग करते हैं, कोई ग्रोथ करना था। तो मैं कनाडा चला गया और वहाँ पे काम शुरू कर लिया, रियल एस्टेट कंपनी। रियल एस्टेट कर लिया जैसे, बिकॉज वाइफ इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो मैंने बोला मैं फाइनेंशियली संभाल लूँगा, वो आर्किटेक्चरली और इंटीरियर संभाल लेगी। तो देयर इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, और बहुत बढ़िया भी किया हमने, बहुत बहुत काम किया। और उधर फिर उधर भी सिचुएशंस हुए, पार्टनरशिप्स, गलत सर्कमस्टेंसेस, चीटिंग हुई काफ़ी मेरे साथ। तो वहाँ पर भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे। और बीच में मैं, टू बी इन टच विद द फिल्म लाइन में, आई वाज इन्वॉल्व विद पंजाबी फिल्म प्रोडक्शंस। तो वो भी किया बीच में। फिर हम कुछ टेलीविजन शोज भी प्रोड्यूस कर रहे थे सिस्टर के साथ। सिस्टर इज ऑल्सो वेरी बिग राइटर। ब्रदर एंड सिस्टर साथ में मिलके वी वर ट्राइंग टू डू टेलीविजन शोज। तो कैमरा के आगे तो नहीं था मैं, बट पीछे ज़रूर था, ट्राइंग टू डू समथिंग, या तो पंजाबी फिल्म प्रोडक्शंस या टेलीविजन प्रोडक्शंस। और फिर मैंने एक दो साउथ फिल्में कर ली एज एन एक्टर, बड़ी साउथ फिल्में। और फिर एक पंजाबी फिल्म भी की, जग्गू दादा। नो नो नो, जग्गू दादा वाज अ साउथ फिल्म, वो साउथ कन्नड़ फिल्म थी। और एंड फिर ये हिंदी का माहौल है। पर हिंदी के लिए मैं काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रहा था
कि मुझे कम बैक की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरा आज मतलब ये इतना कुछ खो के मतलब यू बीन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल द टाइम, तो खो दिया था मैंने ये। और आज जब मैंने काम किया कैमरा के साथ, इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे और कोई चीज नहीं देती। मतलब काम करके कैमरा के आगे परफॉर्म करके वो जो खुशी मिलती है ना, वो आई डोंट थिंक ये रिवॉर्ड जो मुझे पब्लिक से भी मिल रही है, मतलब ये चीज मुझे आए भगवान करे ये ऊपर वाला छीन नहीं ले, ये यहीं रखे मुझे। और वो ही मुझे शूटिंग का खाना मिले, मुझे वो भी बहुत पसंद है। बट वही बात कर रहे सर, जो आप कहते हो एक कलाकार से आप कला को दूर नहीं रख सकते हो या टाइम के लिए। आप जब कनाडा चले भी गए थे तो कहीं ना कहीं उस वक्त जहन में आता होगा कि यार ये हमेशा कहीं शायद छूट ना जाए, यस कि शायद उस वक्त अपने आप को अलाइव रखना, टू वर्क ऑन समथिंग एल्स, जब आपका ध्यान कहीं और रहता है, या किस तरह से आप हैंडल कर रहे थे उस फेज को फिर? टू वर्क। डिड यू एवर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उस वक्त कभी कुछ ऐसा ख्याल आया था कि जैसे आपने बताया कि आपको टीवी के ऑफर्स आए, या चलो कुछ भी काम मिल रहा है तो मैं वापस आ जाऊं, बस मुझे एक एंट्री मिल जाए एंड बच्चों की परवरिश भी हो रही थी, सो आई हैड टू बैलेंस इट, तो मैं अप डाउन बहुत किया करता था। मैं साल में 4-4 5-5 बार कनाडा से यहाँ अप डाउन किया करता था, बिकॉज प्रोडक्शन कंपनी चालू थी, सिस्टर ब्रदर लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था कि चल जाए प्रोडक्शन हाउस चल जाए चीजें। तो इन दैट वे मैं इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, बिहाइंड द सीन्स, नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट बिहाइंड से मैं जुड़ा हुआ था। और मैं अपने ही वे में लोगों को मिला करता था कि यार कुछ हो तो बोलना, काम करते हैं, मतलब आई वांट टू डू अ कम बैक। अच्छा हुआ कुछ नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि आर्यन का ये, और एक अच्छी चीज ये है ना कि लोग यहाँ पर कोई भी आर्टिस्ट को जब प्रोसेस करते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए, वो उसका देखते हैं कि कमर्शियल वैल्यू क्या है, उसका पास्ट में वो क्या कर रहा है, वो अभी क्या कर रहा है। तो मेरे पास कोई बैगेज नहीं था, 20 साल से एकदम क्लीन, पुराना ही था स्टॉक। सो एवरीथिंग वर्क मेरे फेवर में, वर्क कर गया वो इन अ वे, यू नो। बट अगेन जो एज एन एक्टर जो आप रजत बेदी को आज देखोगे, उसमें बहुत मेच्योरिटी है पहले से, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ रियल लाइफ पेन एक्सपीरियंसेस। तो अगर अभी मेरी परफॉर्मेंसेस देखो और पहले से ना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि इस बीच में ना मैं 2-3 चीज़ें नोटिस कर रहा था सर। जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी, आपके दादाजी, वो लोग भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आमतौर पे जो बाहरी लोग हैं, बाहर इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, उनको लगता है कि हाँ इनका रास्ता बहुत आसान होता है, बट आपका नहीं रहा, क्योंकि आपने बचपन में वो सपोर्ट खो दिया, आपको अपना वे बनाना पड़ा। फिर आपकी फिल्में आती हैं, कुछ फिल्में पहले काम नहीं मिल रहा है, फिर काम मिल रहा है, तो कभी जैसे आपने कहा कि हाँ किसी फिल्म में रिवॉर्ड नहीं मिला, या किसी में हम सुना कहीं पे चेक वेक का भी कुछ इशू हुआ, जो भी हुआ, ये सब होता रहा। बट इस सब के बाद भी अपने आप को संभाल कर रखना और फिर ये करना, तो आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। नो थैंक यू सो मच। बट या मैंने जैसे अपने आप को फिटनेस वाइज मतलब आई केप्ट माई सेल्फ रेलिवेंट। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया और अपने आप को छोड़ दिया। फिटनेस इज पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ रूटीन। हाँ, बट डेफिनेटली मैं भी फिटनेस में स्विंग्स में जाता हूँ। ऐसा कभी टाइम आता है कि तुम छोड़ देते हो उसे 2-5 महीने के लिए, बट देन आई गेट बैक बिकॉज डेली आई हैव टू वर्क आउट। सो एंड अब नाउ तो मोर सो, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लगता है मेरे ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आफ्टर द शो इज डन सो वेल। लोगों की एक्सपेक्टेशंस अभी, और क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पढ़ता हूँ, बोलते सर प्लीज लाइन अप आगे बोलो, क्या है देखना चाह रहे हैं, देखना। बस वेटिंग, अभी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। बट अब देखने को मिलेगा कि नहीं? अब आप अब तो मिलेगा सर, अब तो मिलेगा। लो में आ गया वापस। बट सर अभी आजकल जो हम कहते हैं, जैसे आपने साउथ की मूवीज़ भी की, आपने पंजाबी मूवीज़ भी की, और आजकल मुझे लगता है कि स्पेशली OTT के आने के बाद से अब लोग उतना डिफरेंस नहीं देख रहे हैं। डिफरेंसेस जो लाइन्स हम कहते हैं वो ब्लर्ड हो गई हैं, और पैन इंडिया मूवमेंट भी अब स्टार्ट हो गया कि पैन इंडिया मूवीज़ बन रही है सब। तो क्या बॉलीवुड को छोड़कर
या बॉलीवुड के अलावा, मैं कहूँगा नॉट छोड़कर, बॉलीवुड के अलावा साउथ या रीजनल मूवीज भी एक्सप्लोर करना आप चाह रहे हो? 100% करूँगा, 100%। मुझे साउथ फिल्में करनी है, मुझे बड़े स्टार्स के ऑपोजिट करना है। मेरे को लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है इंडस्ट्री में विद हाइट बॉडी पर्सनालिटी। मैं ठोक दूंगा, मेरे आगे हीरो जीरो ही रहेगा 100%। बिल्कुल। मुझे खड़ा कर दो किसी के आगे भी, किसी के आगे भी, आप बड़े साउथ लो नॉर्थ लो, कहीं पे भी रख लो, मैं ठोक दूंगा। इसी चक्कर में मुझे काम नहीं मिला करता था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। बट सर, जब एज एन एक्टर आपको उतना काम नहीं मिल रहा था, एज अ एंटरप्रेन्योर जब आप रियल एस्टेट वाला काम स्टार्ट करते हो, उसमें भी आपके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर आप एज अ प्रोड्यूसर काम करना चाहते हो, उसमें भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। इन सब के बाद अपने आप को काइंड ऑफ मैं कहूँ तो मेंटली सेन रखना कितना मुश्किल और वेरी टफ नहीं, बिकॉज आपको परिवार चलाना है, आप खर्चे लुक आफ्टर करने हैं, तो इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। यू कान मैं आई कान बी के ये मेरा पैशन है, आई वॉन्ट टू मेक इट एज अ करियर, बट अगर यहाँ से कमाई नहीं हो रही, मैं तो मर जाऊंगा। अगर घर कैसे चलेगा? मैं यही बोलना चाहता हूँ मेरे सारे दूसरे कलीग्स को जो एक्टर बनने आए हैं यहाँ, कि बेटा ये आप अपना पैशन करो, मगर काम मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे। मगर अगर काम नहीं मिल रहा, आपका पैशन है, बट प्लीज़ कुछ और करिए घर चलाने के लिए, अपने खर्चे निकालने के लिए। यहाँ पर खाली वो मत वेट कीजिए कि एक दिन कुछ मेरा होगा, वो लगे रहो, बट प्लीज़ कुछ ऑल्टरनेट भी करो। होगा, बट उसमें वक्त लगता है। मुझे लगता है कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हाँ मैं अपने आप को इतना साल दे रहा हूँ, वापस चला रहा हूँ। यहाँ पर हमारे सामने एग्जांपल है कि आपने अपने इस कैरियर को इतने साल दिए और उसका आपको आज फ्रूट मिल रहा है, जो हम कहते हैं कि आज लोग फिर से वापस से, जो लोग आपको पहले उस वक्त दौर में जानते थे, बीच में जो भूल गए थे, वो वापस से आपको पहचानने लगे हैं, पसंद करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हो रहा है। बट आगे चलकर सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपके जो बेटे हैं उन्होंने भी इसमें एज एन एडी काम किया, और अभी तो दोनों के दोनों नेशनल क्रश बने हुए हैं। हाँ। आगे उनके करियर में वो लोग भी इसी इंडस्ट्री में आ जाते हैं, या उनका क्या प्लान है? तो बेटा तो श्योरली वांट्स टू कम। अच्छा। बेटे की प्लानिंग चल रही है। ओके। बट बेटी को तो सडनली ऐसे लगे सुनामी आ गई उसके ऊपर। उसका तो कोई आइडिया कुछ नहीं था कि मेरे को फिल्म लाइन में जाना है या मुझे मॉडलिंग करना है, या कुछ नहीं। वो तो बड़ी स्ट्रेट थी कि मैंने स्कूल खत्म किया है, मुझे अभी कॉलेज में मैं प्रोडक्ट डिजाइन करूँ, मुझे डिजाइनिंग करना है। तो वो फोकस थी उसके ऊपर। मगर अब सब चीजें हिल गई हैं। अब वो ये देख, आज भी ऑफर्स आई जा रहे हैं। उसको तो लोग दूर दूर से शादी के ऑफर्स भेज रहे हैं। वो अभी 18 साल की है, मतलब पागल हुए पड़े सारे। तो ठीक है, अभी उसको सोच रही है अभी अगर फिल्मों में आना चाहती है या नहीं। आई थिंक थोड़ा उसका मूड बना हुआ है, पर देखेंगे कैसे क्या है। मॉडलिंग जरूर करेगी, टाइम विल टेल आगे। बट डेफिनेटली आई होप कि हाँ, वो जैसे से अब उनके पास एक गाइडेंस है, एक क्लैरिटी है उनको कि हाँ क्या बाप खड़ा है ना, बाप खड़ा है, बहुत जरूरी है। बट सर, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। आज जब आप अपने पुराने काम की बात कर रहे हो कि हाँ आप क्रिटिक हो एंड एवरीथिंग, आज जब अपने पुराने कामों को देखते हो, जैसे हम बात करते थे जानी दुश्मन की, उसका एक क्लिप आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है, जिसमें आपका एक डायलॉग है। आज जब आप वो सब चीज़ें देखते हो तो उसको देख के चलो, मेरा वो एक चीज तो है, वो मेरा आइकॉनिक, लोग मुझे उस डायलॉग से पहचानते हैं, तो खुशी तो होती है। मेरी वाइफ बड़ी इरिटेट होती है, ये क्यों बोला मैंने, ये कभी होता है, ये क्यों बोल दिया मैंने? वो मुझे बोलती आगे कहीं नहीं बोलना ये डायलॉग, बोलना ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। मतलब बट क्या है, इट्स पॉपुलर ऑडियंस। क्या वो सीन भी काफी फनी है, जो बादशाह के साथ, मतलब शाहरुख खान के साथ जो इंटरेक्शन है उसका, वो भी काफी फनी सीन है। वो जो क्या था उसमें, वो मुझे पहचानता है, हाँ जज, और मैं ना, मुझे किसी ने पहचान लिया, मुझे क्यों शो में कोई नहीं पहचानता, शाहरुख पहला आदमी है, जराज शाहरुख, राइट? तो वो ये मुझे बोल रहा है सर। उसके बाद उनका फ्रस्ट्रेशन भी दिखता है कि मैं क्या मेकअप और कपड़े नहीं पहनूंगा तो मुझे नहीं पहचानेंगे क्या लोग। बट हाँ सर, ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा एंड काफ़ी पसंद किया लोगों ने, काफ़ी पसंद किया। मैंने अपने दोस्तों से बात की इस कैरेक्टर के बारे में, तो आई होप कि हम आपको इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में ये तो शुरुआत है,
वापस से? पूरी गेम तो अभी बाकी है, आप देख ही जो अभी तो ऑडियंस, मैं अभी गेम करूंगा अच्छी, बिल्कुल। आप देखना, आने दो अभी काम, आने दो, आप देखना अभी रजत बेदी को नए अवतार में देखोगे। बिल्कुल। और अभी एक काम के बाद सर इतने बिजी चल रहे हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू, आप लोगों के बारे में बहुत सुना था, आज मौका मिल गया आपके चैनल के ऊपर आने के लिए। और हमें भी, मतलब खासकर मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, इनका नहीं पता, क्योंकि मैंने मैंने आपकी फिल्में बचपन में देखी है और अभी बड़े हुए हैं, आपका कैरेक्टर हम लोग को याद रहता है। तो हम लोग वही बता रहे थे कि ऑफिस में भी हम लोग कुछ लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि हाँ उनसे मिलने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि हाँ नहीं, सुपर तो काफ़ी खुशी हुई। भगवान करे मुझे और प्यार मिलता रहे, और आप लोगों की वजह से प्रोड्यूसर्स मायूस हो जाए कि रजत बेदी को लेना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस चाह रही है। भाई प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट है, प्लीज को दिखाओ, मजा आया था देखने में और मजा आएगा देखने में, प्लीज रखाओ। यस यस, ऑडियंस की बात प्रोड्यूसर सुनता है, मैंने इतना देखा है, मैंने पूरा जो धक्का मिलता है वो सब ऑडियंस का प्यार है, तब जाकर प्रोड्यूसर बोलता है यार ये लड़के को लो, फर्क पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट में। यार जिस तरह से सर आपकी जर्नी इंस्पायरिंग रही है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे फेलो वो हैं, एक्टर्स हैं, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो हार मान रहे हैं या फिर नहीं मौका नहीं, मैं कहीं आप यही उनको, मैं यही कहूँगा मेरी तरफ से कि प्लीज़ आप, आई नो आपका पैशन है, लगे रहिए, एक ना एक दिन मौका मिलेगा, आप चौका मारोगे, पर तब तक प्लीज़ कुछ और भी साथ में करिए ताकि आपका घर चले, परिवार चले, आप एक फ्यूचर बना पाओ। इसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर कि मैं कुछ और नहीं करूँगा, खाली ये ही करूँगा, प्लीज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कोई भरोसा नहीं। और ये लेसन काफ़ी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के बाहर आ रहा है, तो Yes, please look after family first डेफिनेटली and fulfill your passion, but family comes first. यस, डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, आपने इतना टाइम निकाला, हम अपने बिजी स्केड्यूल में कल फिर आप जा रहे हो तो उसके लिए थैंक यू, एंड आई होप कि आपका इसी तरह से हमें